हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है गेम थ्योरी या थ्योरी ऑफ गेम्स आप बोल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आपके लिए फेवरेट कौन सा गेम है, तो हर पर्सन का अपना अपना फेवरेट गेम होता है। कोई क्रिकेट को पसंद करेंगे, कोई फुटबॉल को पसंद करेंगे, कोई चेस को पसंद करते हैं, कोई हॉकी को पसंद करते हैं। बहुत सारे गेम हैं, सब में अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन अगर सचमुच पूछा जाए कि गेम है क्या, तो जो एक प्ले ग्राउंड में खेला जा रहा है वही गेम नहीं है। अगर हम ऐसा कहें कि ज़िंदगी में हर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी एक तरह का गेम है। बच्चे एग्जामिनेशन में आते हैं, वो भी एक गेम है। उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है। मतलब किसी भी गेम में आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो प्लेयर होंगे, इंडिविजुअल प्लेयर हो सकता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर हो सकता है, और इन सारे प्लेयर एक निश्चित गोल को अचीव करने के लिए एक्टिव होते हैं, परिश्रम करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। और ये गेम कितना लंबा चलेगा, अगर हम बात करें तो आज के डेट में हमारा लाइफ जो है, लाइफ भी एक गेम ही है। लाइफ में हम क्या अचीव करते हैं, कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई लगातार मेहनत करने के बाद भी पिछड़ जाता है। तो ये गेम में सफलता मिलने की जो संभावनाएं हैं, वो बहुत कुछ कारण पर डिपेंड करता है। उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो आध्यात्मिक बातें हो जाएंगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि आज के डेट में अगर सबसे पॉपुलर दुनिया का कोई गेम है तो है प्रोफेशनल वर्ल्ड। प्रोफेशनल वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम है, और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी कंपनियां, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, छोटे बड़े लोग कुछ ना कुछ अपने लिए गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और कदम कदम पर, डे टू डे, उनको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सफलता पाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं, उनको हम बोलते हैं गेम में स्ट्रैटेजी। तो एक्चुअल में देखिए, गेम को अगर डिफाइन करना हो, हम मैथमेटिकल मॉडल में अगर गेम को लेके जाना चाहें, तो उसको डिफाइन करने का सीधा सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगा, गेम इज ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन वेयर टू और मोर प्लेयर्स परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट। देखिए, गेम वहीं पे आ जाती है जहाँ कंपटीशन शुरू होता है। अगर इंडिविजुअल आप हैं तो उसमें गेम की कोई बात नहीं है। गेम तो शुरू तब होगी जब कंपटीशन होगा। कंपटीशन आप जान रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आजकल बच्चों के सामने तो हर दिन कंपटीशन फेस करना है, और कुछ न कुछ पाने के लिए हर बच्चों को कंपटीशन देना होता है। तो कंपटीशन में प्लेयर कितने बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसके आधार पर कंपटीशन टफ, या आप कंपटीशन को टफ या हार्ड मान सकते हैं, या सिंपल मान सकते हैं कि कोई बात नहीं, कोई कंपटीटर नहीं है, हम अकेले हैं, तो फिर जो भी अचीवमेंट होगा वो हमारा ही होगा। तो यहाँ पर बोलता है परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट एंड नो पर्सन कैन डिक्टेट द आउटकम। देखिए, गेम क्या है, सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो आउटपुट होगा उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, एग्जामिनेशन में बैठिए, एग्जामिनेशन के रूल्स फिक्स हैं, उस रूल को फॉलो कीजिए, और रिजल्ट जो है, जो आउटकम है, उसको आप प्रभावित नहीं करेंगे। आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस कोई दूसरा करेगा, और तब देखा जाएगा कि आप उसमें कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, कितना गेन करते हैं, कितना लॉस करते हैं। तो वही कंडीशन ये बोलता है कि गेम इज ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन वेयर टू और मोर प्लेयर परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट। अपना डिसीजन होगा, अपना इंटरेस्ट होगा, एंड नो पर्सन कैन डिक्टेट द आउटकम। ईच प्लेयर मेक हिज ओन डिसीजन। तो हमें लगता है कि नेचुरल गेम से भी अगर जोड़ के देखें तो डेफिनेशन में बहुत अंतर नहीं है, आसानी से हम समझ पाएंगे। अब ये अलग बात है कि गेम में मिनिमम अगर होगा तो 2 प्लेयर होने चाहिए। सिंगल प्लेयर गेम की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गेम में 2 या उससे अधिक प्लेयर होंगे। अब वो प्लेयर क्या होंगे, तो 2 प्लेयर कैन बी एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, और समटाइम इट्स बिहेव लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे बिजनेस वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो प्लेयर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक खास कस्टमर को टारगेट करते हैं और उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करके प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उनको लुभाने की कोशिश की जाती है। तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट इसी बिजनेस पॉलिसी के ही बेस पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्लेयर इंडिविजुअल हो सकता है और ग्रुप ऑफ प्लेयर हो सकते हैं, और नहीं तो दो ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे जो प्लेयर के रूप में काम करेंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को भी हम गेम के प्लेयर के रूप में जान सकते हैं। इट अप्लाइड टू वेरियस मैनेजरियल प्रॉब्लम। देखिए गेम प्रॉब्लम जो है प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करें अगर, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत सारे मैनेजरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये गेम थ्योरी देता है। तो ये यहाँ पर जो गेम है, गेम के कुछ सर्टेन रूल्स होंगे, कुछ सर्टेन गोल होंगे जो अचीव करने की बात होगी, और कुछ सर्टेन प्लेयर होंगे। ये तीन बात आपको ध्यान में रखने हैं। अब इस तरह के मैथमेटिकल मॉडल में अगर हम गेम थ्योरी में जाएंगे तो इनका कहाँ यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला देखिए बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रेटजी। देखिए अगर आज के डेट में हम मोबाइल कंपनी की बात करें तो एक ही तरह शहर में एक से अधिक कंपनियां हैं मार्केट में, और मार्केट में रहने वाले लोगों को ही टारगेट करना है उनको। लेकिन हर कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कोई स्ट्रेटजी उनको अपनाना ही पड़ेगी। तो मार्केट में क्या स्ट्रेटजी होगा, कौन सा हम नया नया प्लान लाएंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकें, अपनी सर्विस दे सकें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। ये सारा कॉन्सेप्ट इसी गेम थ्योरी पर बेस्ड है। मतलब गेम थ्योरी बड़ा पॉपुलर मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन पर बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो पहला एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रेटजी, इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर। मार्केट में देखिएगा कि बहुत सारे फीडबैक फॉर्म भराए जाते हैं कंपनी के द्वारा, सर्वे की जाती है। तो मार्केट में जो कंपनियों के द्वारा किया जाने वाला सर्वे गेम थ्योरी का ही कांस्टेंट है, उसके आधार पर भी बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, लोगों के ओपिनियन को समझे जाते हैं ताकि नई पॉलिसी बनाई जा सके, नई स्ट्रेटजी बनाई जा सके। तो इसी का पार्ट है वो इवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर का जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके आधार पर इवैल्यूएशन करके हम नई स्ट्रेटजी फिर बनाएंगे। रिवॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स। कई बार अलग अलग कंपनियां एक निश्चित रिवोल्यूशनरी कंडीशन में फंस जाती हैं। प्राइस वार की बात जहां हम बिजनेस में कहते हैं तो रेट घटाने का भी एक सीमा है, उससे ज़्यादा तो नहीं घटा सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में भी गेम थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हम उस तरह के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिसीजन मेकिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर। हर कंपनी चाहती है कि हमारा मार्केट शेयर बढ़े, हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर करें, पसंद करें। तो उसके लिए मार्केट अपनी गुडविल बढ़ाती है, अपनी एडवर्टाइजमेंट बढ़ाती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, और उसके आधार पर डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम लोगों तक पहुँचे, अपनी प्रोडक्ट को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाने की कोशिश करें, ये भी गेम थ्योरी का ही पार्ट है। इसके बाद मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, मटेरियल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिमांड और सप्लाई को मेंटेन किया जा सके। मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन यहाँ देंगे कि किस तरह से हम मैनेज करें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन में कोई लूप होल ना रहे, हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन पर्सन तक जेन्युइन टाइम में पहुँचाया जा सके। तो इसके लिए भी जो प्लानिंग बनानी होगी, स्ट्रेटजी बनानी, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आजकल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट का ज़माना है, बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ठीक रखना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, और वो भी काम हम उसमें भी डिसीजन हम गेम थ्योरी के आधार पर लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बिजनेस वेंचर। अब प्लानिंग हम बनाते हैं तो नए नए प्रोडक्ट को, नए नए इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने की बात होती है। प्रोडक्ट को कहाँ पहुँचाया जाए, कहाँ पर इस्टेब्लिश करें ताकि हम आसानी से लोगों तक पहुँच बना सकें। तो नए नए इंडस्ट्री सेटअप करने की बात है, इंडस्ट्री में नए नए
प्रोडक्ट डेवलप करने की बात होती है, नए नए यूनिट एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होती है, तो क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से उनका मैनेजमेंट किया जाए, ये भी गेम थ्योरी का पार्ट है। और सबसे लास्ट में प्रोवाइड सॉल्यूशन इन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। गेम थ्योरी ये आज की डेट में कॉम्पिटिटिव जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, हर पर्सन के पास लिमिटेड पैसे हैं, सरप्लस अमाउंट किसी के पास नहीं होता है, और वो अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, अपने खर्चे को भी मेंटेन करता है। वैसी स्थिति में उसको प्रॉपर मैनेज करके लोगों से अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में इकोनॉमिकली पैसे का ट्रांसफ़र करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, शेयर मार्केट में जो बिज़नेस होता है, ये सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है, इसको प्रॉपर वे में कैसे मैनेज किया जाए, ये काम हम गेम थ्योरी के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस गेम थ्योरी के क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हैं, कैसे गेम थ्योरी के क्या लॉजिक हैं, कैसे प्रिंसिपल हैं, कैसे इनके आधार पर हम नए नए डिसीजन ले पाते हैं, तो उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। गेम थ्योरी का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और इसी आधार पर कहने का सीधा मतलब है कि अगर हम विचार करें तो गेम थ्योरी जो है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का आधार नहीं है, मनोरंजन के लिए हम गेम की बात देखने या खेलने की बात नहीं करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, और इस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में अगर परफेक्ट डिसीजन नहीं लिया जाए तो हमें नुकसान होता है। अगर हमें प्योर स्ट्रैटेजी के साथ, परफेक्ट डिसीजन के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हम सफलता पाते हैं। असफलता पाते हैं तो हमें गेन होता है, हमको बिजनेस में गेन होता है, अपने लाइफ में प्रोग्रेस होता है। तो किस तरह के कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में कि कैसे हम डिसीजन लें, डिसीजन मेकिंग का क्या आधार होना चाहिए, इसी को समझने का एक छोटा सा प्रयास है गेम थ्योरी, जिस पर हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। उसके प्रॉब्लम को देख करके, प्रॉब्लम के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गेम थ्योरी है क्या और क्या इम्प्लीकेशन है उसका। मैथमेटिकल मॉडल में हम कैसे किसी पर्टिकुलर गेम को ट्रांसफ़र करते हैं, इकोनॉमिक गेम को ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके आधार पर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।